हेलो क्लासमेट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा डे 24 ऑफ 30 डेज डीएसए चैलेंज और आज हम करने वाले हैं फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए सॉर्टेड एरे, जो कि है लीड कोड नंबर प्रॉब्लम नंबर 34। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं लीड कोड पे। तो यहाँ पे जब हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें एक सॉर्टेड एरे दिया गया है, उसमें हमें एक टारगेट को फाइंड करना है। टारगेट भी हमें दिया गया है और हमें फाइंड करना है कि फ़र्स्ट टाइम वो टारगेट एरे में कब आया और लास्ट टाइम वो टारगेट एरे में कब आया। और अगर हमें टारगेट फाइंड नहीं होता है तो हम रिटर्न करते हैं -1 और -1, और ऐसे ही हमें करना है। बट इसमें एक लास्ट लाइन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसने बोला है कि हमें जो एल्गोरिथम लिखनी है वो बिग ऑफ लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेनी चाहिए। तो जब हम शुरुआत में इसको देखते हैं तो हमारे दिमाग में तो यही आता है कि हम इसको बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा के सोल्व कर सकते हैं। एक लूप लगाएंगे और फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को फाइंड कर लेंगे। बट इसने बोला है कि हमें लॉग एन में फाइंड करना है, लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। तो जब भी लोग बिग ऑफ लॉग एन की बात आती है तो दिमाग में एक ही बात आती है कि हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे यूजिंग द टू पॉइंटर अप्रोच। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लास्ट इंडेक्स भी फाइंड करना है और फर्स्ट इंडेक्स भी, कि लास्ट टाइम वो टारगेट किस इंडेक्स पे आया और फर्स्ट टाइम वो इंडेक्स किस वैल्यू किस इंडेक्स पे आई। तो मैं सोच रही थी कि इसका दो मैं फंक्शन बना देती हूँ, तो उस हिसाब से बताती हूँ मैं आपको। मतलब मैंने फंक्शन बनाया फर्स्ट, इससे हमें क्या फाइंड होगा, हम फर्स्ट जो इंडेक्स है उसको फाइंड करेंगे। अब चूँकि फर्स्ट इंडेक्स है तो टू पॉइंटर अप्रोच तो दोनों में ही लगेगी, लेफ़्ट और राइट, और अलग अलग ही लिख लेते हैं। लेफ़्ट क्या होगा 0 और राइट क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। राइट क्या होगा, लेंथ ऑफ नम्स -1। और अभी हम आंसर को -1 लेके चलते हैं। अब कंडीशन तो हमारी एक ही सही होती है, जिसमें क्या होता है, जब तक कि लेफ़्ट छोटा है और इक्वल है राइट के तब तक कि आगे चलते रहो, तब तक क्या करते रहो, मिड फाइंड करते रहो। मिड क्या हो जाएगा, लेफ़्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, और फिर मिड को चेक करते रहो कि नम्स ऑफ जो मिड है वो इक्वल टू टारगेट है। अगर है तो रिटर्न कर दो मिड। बट यहाँ पे हमें रिटर्न नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, आंसर के अंदर उस चीज़ को स्टोर करा लेंगे क्योंकि हमें आंसर रिटर्न करना है। अब चूँकि हम फर्स्ट वाला इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला कर रहे हैं, मतलब कि हमें जो लेफ़्ट साइड में जो वैल्यूज़ हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ कर उनके अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। तो मतलब कि राइट वाली चीज़ को हमें कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हमें आंसर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, मिड -1 कर देंगे। तो इससे हमें जो फर्स्ट ऑकरेंस है वो मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब एक और कंडीशन देख लेते हैं, नम्स का अगर मिल गया तो ठीक, अदरवाइज हम चेक करेंगे कि क्या जो मिड है वो टारगेट से छोटा है। अगर छोटा है मतलब कि क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा लेफ़्ट में आगे जाना पड़ेगा। मतलब लेफ़्ट को क्या करना पड़ेगा, मिड +1। और अगर कोई भी कंडीशन नहीं है तो एक ही कंडीशन बचती है, मिड -1। और लास्ट में क्या कर देंगे, जब लूप ख़त्म हो जाएगा वाइल लूप, तो यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। ये इसमें बाकी तो सब कुछ आपको समझ आ गया, बट मेरे हिसाब से जहाँ तक ये लाइन समझ नहीं आई होगी, क्योंकि इस बाकी तो हमने टू पॉइंट अप्रोच बहुत बार यूज किया है, बट ये लाइन कैसे आई, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट इंडेक्स फाइंड करना है, फर्स्ट वो वाला इंडेक्स जहाँ पे हमारी वैल्यू है। मतलब कि हमें जो लेफ़्ट पार्ट है वो उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें मिड को माइनस करना पड़ेगा, और जहाँ पे वो दोनों वैल्यूज़ मीट हो जाएंगी वहाँ से हमें राइट इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा। अब सेम थिंकिंग, सेम टू सेम हमें किसके लिए फाइंड करना है, सेम टू सेम हमें लास्ट इंडेक्स के लिए भी फाइंड करना पड़ेगा, लास्ट के लिए। बट लास्ट में एक चीज़ प्रॉब्लम होगी, और उसमें क्या होगा, क्योंकि हमें राइट साइड फाइंड करना है, तो जैसे ही अगर हमें आंसर मिल जा रहा है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लेफ़्ट को क्या कर दूँगी, लेफ़्ट को क्या करूँगी, मिड +1 ये, और यहाँ से भी आंसर रिटर्न हो जाएगा। अब ये हो गया, ये लास्ट हो गया। अब हम मुझे क्या करना चाहिए, बोलो बोलो, अब हमें क्या करना चाहिए, अब मुझे यहाँ से रिटर्न क्या करना चाहिए, फर्स्ट
FIRST फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को कॉल कर देनी चाहिए। अब एक बार इसको ड्राई रन कर इसको देखते हैं चला के, अगर ये सक्सेसफुली सबमिट हो जा रहा है तो फिर हम इस चीज़ को, क्योंकि हमने 2 पॉइंटर यूज किया है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली है। अब आप बोलोगे इसका ड्राई रन करके दिखाओ, वैसे तो मज़ा नहीं आएगा, समझ भी नहीं आ रहा। तो इस कोड को हम लेके चलते हैं, ये हो गया, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ये सारा कोड क्या हो गया हमारा, तो बहुत ही लंबा हो गया गाइस, चलो कोई बात नहीं। और ये सबमिट तो हो गया, अब हम पहला इनपुट लेके करते हैं। इसको भी थोड़ा मिनिमाइज़ कर ही लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। ये तो कुछ ज़्यादा ही मिनिमाइज़ हो गया गाइस। अब ठीक है, इसको थोड़ा सा इस साइड लेके चलते हैं। ये तो देखो, अब हम फर्स्ट वाले इंडेक्स, हम फर्स्ट के लिए फाइंड करते हैं। एक बार लास्ट को थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारा लेफ़्ट कितना है अभी 0 है और राइट कितना है हमारा 6, ठीक है, 6 नहीं 5 है हमारा, आप बताते भी नहीं हो। राइट 5 हो गया। अब जो मिड क्या होगा हमारा, मिड हमारा होगा 2। अब नम्स ऑफ मिड पे क्या है, नम्स ऑफ मिड क्या है हमारा, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है 7। अब 7 तो इक्वल नहीं है मिड के, तो हम क्या करेंगे 7 को कंपैरिजन करेंगे। अब हमें मिला कि 7 तो छोटा है, मतलब कि ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। तो हम लेफ़्ट को क्या करेंगे, लेफ़्ट को हमने बना दिया, मिड कितना था 2, लेफ़्ट कितना हो गया 3, अब लेफ़्ट हो गया 3, राइट हो गया 5। अब फिर से मिड फाइंड करेंगे, मिड कितना हो जाएगा 4, तो नम्स ऑफ 4 क्या होगा हमारा 8। अब हमें मिला कि टारगेट के इक्वल है 8, तो बट हमें आंसर के अंदर तो मिड मिल गया, लाइक पहले हमारा आंसर था तो आंसर के अंदर तो हमें मिड मिल गया 4, ठीक है। बट हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें फर्स्ट इंडेक्स मतलब कि हमें राइट को माइनस करना पड़ेगा। राइट कितना है मिड, मिड कितना है 4, 4 - 1 कितना हो गया 3। तो अब जब ये कंडीशन होगी तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि जब 3, क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई है वाइल लूप की लेफ़्ट और राइट, तो अब लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल हैं। और फिर जब दोनों को हम चेक करेंगे कि इनका मिड भी कितना आएगा, क्योंकि अब हमारा लेफ़्ट कितना है, लेफ़्ट भी 3 है और राइट कितना है, राइट भी 3 है, तो मिड कितना आएगा, मिड भी 3 आ जाएगा। मिड 3 पे क्या कौन सी वैल्यू है, मिड 3 पे 8th वैल्यू 8 है, तो 8 इक्वल है। अब 8 हमारा आंसर के अंदर कौन सी वैल्यू हो जाएगी 3, तो हमारे आंसर के अंदर एज ए राइट इंडेक्स हमारी वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 3। अब ऐसे ही हम लेफ़्ट इंडेक्स को फाइंड करेंगे, तो राइट वाला, अब हमें लास्ट वाला भी फाइंड करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा इधर रख देते हैं और अब करते हैं जो लास्ट इंडेक्स है उसकी तरफ से। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरे वाले इसके लिए देखेंगे हम, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, हमें आंसर भी चाहिए, इसे भी नीचे ले आते हैं। ये हमारा लास्ट इंडेक्स के लिए फंक्शन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हमारा कितना है 0, राइट कितना है 5, मिड कितना हो गया 2, 2 पे कितना है 7 वैल्यू। अब 7 क्या है, वो लेस देन 8 है, लेस देन 8 है तो क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, लेफ़्ट हो गया 3। फिर से मिड को फाइंड करेंगे, मिड कितना हो गया 4, फोर्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 8। अब 8 वैल्यू है, 8 इक्वल किसके हैं टारगेट के, तो आंसर के अंदर क्या स्टोर हो गया, मिड कितना था 4, बट लेफ़्ट प्लस प्लस होगा तो लेफ़्ट की वैल्यू क्या होगी, लेफ़्ट पहले हमारा कितना था 3 इक्वल टू 4 हो गया लेफ़्ट। और राइट हमारा कितना है, बोलो बोलो, राइट हमारा 5 ही है। फिर से मिड फाइंड करेंगे, मिड कितना आ जाएगा 4। अब मिड 4 पे हमें कौन सी वैल्यू मिली, मिड 4 पे हमें वैल्यू मिली 8, 8 किसके है टारगेट के इक्वल है। फिर से लेफ़्ट प्लस होगा, 4 + 1 5, अब 5 5 हो गया, राइट भी 5 लेफ़्ट भी 5, मिड कितना हो गया 5, 5 पे कौन सी वैल्यू है 10,
अब 10 पे तो है नहीं, तो फिर से जब हम राइट लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे और यहाँ पे हमें वैल्यूज़ फाइंड हो गई। i इक्वल टू 8, मतलब कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, आंसर कितना आ गया, आंसर के अंदर क्या आया, मिड की वैल्यूज़ कितनी आ गई, जहाँ पे दोनों इक्वल हो गए और लास्ट में फिर कुछ बचा भी नहीं, तो यहाँ पे मिड कितना आ गया 4, तो यहाँ पे मिड के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4, और यहाँ से हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। और जब हम आंसर देखते हैं तो ये हो गया 3 और 4। तो इस तरह से हमने अपने आज की प्रॉब्लम भी सोल्व कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड एंटरटेन योरसेल्फ।